Good afternoon, dear students. Class 8, chapter Combustion and Flame. Subject is Science. Today date is 18th of July. Year is 2020. First, we will discuss after combustion what is flame. Flame is an area of bright burning gas that comes from something that is on fire. फ्लेम हम उस एरिया को, उस ब्राइट बर्निंग गैस को कहेंगे जो चीज फायर, जिस चीज में फायर हुई है उसको हम कहेंगे फ्लेम. और ए फ्लेम इज द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ ए फायर. या फिर फ्लेम हम उस चीज को कह सकते हैं जो विजिबल, जो हमें दिखाई दे रहा है, गैसियस पार्ट, जो भी चीज जल रही है, फायर हो रही है, उसके ऊपर जो उसकी फायर की एक्सटेंशन है उसे हम फ्लेम कहेंगे. इट इज कॉज्ड बाय अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए थिन जोन. जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस उस थिन जोन में चल रही हैं उसी की वजह से ये जो फ्लेम है वो फ्लेम जो है वो बनती है. नाउ there are some materials we have to explain which forms flame and which does not forms flame. Candle, yes, it forms flame. Magnesium, yes, it also forms flame. Camphor also forms flame, but charcoal does not forms flame because it does not evaporate during burning. क्योंकि ये जो है evaporate नहीं होता है जब इसको burn करते हैं हम, इसीलिए क्या है, इसके flames जो है वो नहीं बनते हैं. Kerosene stove, yes, it also forms flame. After flame, we will discuss the different zones of a candle flame. This is a wax candle. This is the outer zone. This is completely combustible. ये क्या है? Completely combustible है, जल रहा है. इसका blue जो है, ये blue zone हमें दिख रहा है, ये complete combustion में है. And it is also the hottest part. This is inner part in the middle zone. The middle zone is partial combustible and it is moderately hot. थोड़ा hot होता है ये zone, middle zone. And innermost zone of unburst vapors. ये जो है इसमें क्या है, वैक्स वेपर्स हैं. ये इनर मोस्ट जोन जो है वो लीस्ट हॉट, सबसे कम हॉट होता है, क्योंकि क्या है यहाँ पर कंप्लीट जो है वो कंप्लीटली जो है वो इसमें वैक्स जो है वेपर हो रहे हैं. एंड दिस इज दीज आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज फ्यूल. The source of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene oil, etc. These substances are called fuels. जो भी source of heat energy जो है हम domestic और industrial purposes के लिए use करते हैं, जैसे कि wood हो गया, charcoal हो गया, petrol हो गया, kerosene हो गया, ये सब substances जो हैं ये fuel कहलाते हैं. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. जो भी amount of heat energy जो है produce होती है जब complete combustion होती है 1 kg fuel की, उसे हम कहते हैं उसकी calorific value. Now we will discuss types of fuel. Types of fuel, there are mainly 3 types of fuels: solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. Solid fuels के अंदर आता है coal, wood, charcoal, and liquid fuels के अंदर आता है kerosene, diesel, ethanol. And in gaseous fuel, natural gas, that is LPG, liquefied petroleum gas, also comes in the gaseous fuels. Methane, propane and hydrogen gases are also called as gaseous fuels. But these fuels also leads to the harmful products. बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब हम इस फ्यूल को जलाते हैं तो जो इसका एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है, थोड़ा बहुत हार्मफुल होता है, जैसे हम कार्बन फ्यूल को हम बर्न करेंगे, जैसे वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये क्या करेंगे, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो है वो रिलीज करते हैं. दीज अनबर्न्ड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन आर डेंजरस. ये क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, जिससे क्या होता है, हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज एस्थमा हो जाता है. आपने देखा होगा कि गांव में जो लोग लकड़ियां जलाते हैं उनके लेडीज को क्या होता है, थोड़ा एस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है. वो क्यों होती है, क्योंकि जो है वो पास में बैठ के उसको जलाते हैं लकड़ी को, तो वहां से क्या होता है, कार्बन जो है, कार्बन पार्टिकल्स जो है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जिस पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती हैं. Incomplete combustion of these fuels give carbon monoxide gas.
अब जब ये फ्यूल्स जो हैं जैसे कि चारकोल, वुड है और भी बहुत सारे फ्यूल्स हैं, ये जब बर्न होते हैं तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है रिलीज करते हैं, जो वेरी पॉइजनस, बहुत सारी हानिकारक होती है, जो क्या कर सकती है, लोगों को जो है वो कमरे के अंदर ही जो है स्लीप करवा सकती है, मतलब उनकी डेथ हो सकती है ना, उसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल्स। लाइक जब हम सर्दियों के दिनों में कोयला जलाते हैं, कोल जलाते हैं, तो क्या हो जाता है, सफोकेशन से क्या होता है, लोगों की डेथ हो जाती है। ये भी क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल है। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर काज ग्लोबल वार्मिंग। कहता है कि जब ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, हवा में, एयर में, तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कहता है जब हम बर्न करते हैं कोल और डीजल को, इससे क्या होता है, रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो क्या है, इट इज वेरी सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये क्या है, सफोकेशन होती है इससे। इट डिजोल्व्स इन रेन एंड फॉर्म्स एसिड रेन्स। ये क्या होती है, ये मिक्स हो जाती है हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से एसिड रेन्स जो है वो होती हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स एंड सॉइल्स, जिसकी वजह से क्या है, हमारी फसलें जो है वो खराब हो जाती हैं, बिल्डिंग्स को इफेक्ट होता है, और सॉइल का टेक्सचर भी जो है वो मतलब खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप्स जो है वो अच्छी नहीं निकलती हैं। सो हमने स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिया कंबशन एंड फ्लेम, जो चैप्टर आपका साइंस का। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू।